बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 11 नवंबर 2025 मंगल का दिन है। आज की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में नाज़रीन हाजिर हैं। इंतहाई बुरी खबर, इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के करीब G11 में खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें 12 शहरी जो है वो शहीद हो गए हैं और 20 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी बताए जाते हैं, जो पिम्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ दिल्ली में कल जो धमाका हुआ, जो गैस सिलेंडर का धमाका इब्तिदाई तौर पे रिपोर्ट हो रहा था, उसके बाद सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान पे और इंडियन मीडिया चैनल जो है उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। एक्सरसाइजेज़ जो हैं, जंगी मशक़ें जो हैं वो इंडिया की पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो हैं वो चल रही है और भूटान से ही नरेंद्र मोदी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इस धमाके की, मोदी ने कहा है। और जो इसमें मुलव्विस हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये एक दूसरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाजरीन लग रहा है। इस हवाले से डिटेल से बताएंगे, क्योंकि जो सिलेंडर के धमाके की खबर पहले चली उसको बाद में तमाम तर चैनल्स ने काट के इसको जो है वो धमाके से जोड़ दिया कि ये दहशतगर्दी का अटैक है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ एक और बुरी खबर नाज़रीन, कल हमने रिपोर्ट दी थी, जो आम मीडिया में भी आई थी, ISPR की जानिब से कहा भी गया था, 5 शिद्दत पसंद दहशतगर्द जो है वो कैडेट कॉलेज वाना में दाखिल होने की कोशिश में हलाक कर दिए गए थे। बांद आज़ा जो तफसील ISPR ने जारी की है, 3 खुदकुश हमलावर अब भी मौजूद हैं कॉलेज के अंदर और 20 से 22 घंटे हो गए हैं कि उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंगेज किया हुआ है और उनके रवाबित जो हैं वो अफ़गानिस्तान से बातचीत कर रहे हैं और लाइव स्ट्रीमिंग जो है मोबाइल पे अपनी कर रहे हैं कि हमारा मुकाबला जारी है। ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि वाना कैडेट कॉलेज पे शिद्दत पसंदों का कब्ज़ा बरकरार रखा जाए, यही उनका मेन मोटिव है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डे खान डरबन में फ़ौज को ले जाने वाली बस पे ID धमाका हुआ है, जिसमें 14 फ़ौजी जो हैं, पाक फ़ौज के 14 जवान जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। 3 की हालत बीच में नाजुक बताई जाती है। अचकज़ई ने अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ अजीब सा बयान दिया है, जो इस टाइम पे अपोजिशन लीडर के लिए नामज़द किए गए हैं। उनके हैं कि अफ़गानिस्तान से 3 मुतालिबात जो पाकिस्तान ने किए हैं, ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम करें, ख़ारजा पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले करें और काबुल की मरकज़ी हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर असर रहे। ये पाकिस्तान के मुतालिबात हैं बकौल अपोजिशन लीडर अचकज़ई जो इस टाइम पे मौजूद हैं। अचकज़ई नाज़रीन पहले भी अफ़गानिस्तान के हवाले से काफ़ी ख़बरों में रहे, उनके अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे, चाहे वो जो भी हुकूमत वहाँ पर रही हो, और वो ड्यूरेंट लाइन को मानने वाले में से नहीं हैं। लेकिन मरवत में नाज़रीन सरकारी स्कूल को आग लगा दी गई है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो है उसके फर्नीचर को जलाया गया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन शुरू करते हैं एक बुरी खबर से। इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि शिद्दत पसंद दहशतगर्दों ने खुदकुश हमला किया है G11 जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में, और जिसमें 12 पाकिस्तानियों की शहरियों की जानें गई हैं और 20 ज़ख्मी बताए जाते हैं, जो पिम्स अस्पताल के वहाँ से रिपोर्ट हुआ है। ये नाज़रीन अब ये धमाके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अवाम पे होने शुरू हो गए हैं और तालिबान ने, TTP ने और दीगर करदन तंजीमों ने इससे पहले कहा था कि हम जो धमाके हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे कर रहे हैं, आम आवाम से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये 2007 की तरह, 2008 की तरह, 2009-10 की तरह एक बार फिर इन्होंने शहरों का रुख कर लिया है। और हम पहले अपनी व्लॉग में बताते रहे नाज़रीन का अगर इनको रोका नहीं गया तो ये आगे इस्लामाबाद में, पिंडी में, पंजाब में, कराची में, कहीं पर भी ये जहाँ पे अवामी मकामात होंगे वहाँ पे ये हमले करेंगे और ये पाकिस्तान को पीछे धकेलने की एक जंग लड़ी जाएगी। इस टाइम पे ये प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है, जो सबसे ख़तरनाक है। दिल्ली में नाज़रीन कल धमाका हुआ, यकदम चैनल पे ख़बरें आई। जैसे ही मैंने धमाके का हमने सुना, फौरी तौर पे हमने सर्च करना शुरू कर दिया और चैनल्स जो स्पेशली अर्नब गोस्वामी है, जो इंटी पाकिस्तान है और उसका दूसरा कोई काम है नहीं, पता नहीं किस एंगल से वो सहाफ़ी लगता है, उसको उठा के बिठा दिया गया है और नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब तो उसको अपना एक पब्लिक न्यूज़ चैनल भी दे दिया है। पहले वो टाइम्स नाउ में काम कर रहे थे। 10 मिनट के अंदर उनके चैनल ने बस एक तो सिलेंडर की खबर चली कि सिलेंडर का धमाका हुआ है, वहाँ पे CNG सिलेंडर है सारे गाड़ियों में ज़्यादातर,
LPG सिलेंडर्स हैं, तो 8-10 गाड़ियाँ उसकी जद में आ गई। उससे नाजरीन इन्होंने ख़बर लेना शुरू कर दी कि एक बंदे को अरेस्ट कर दिया और वो जो सिलेंडर की खबरें थी उनको उठा के गायब कर दिया गया है तमाम न्यूज़ चैनल से, NDTV से, टाइम्स नाउ से और पब्लिक TV से। इनको साइड पे कर दिया गया है और कोशिश की गई कि ये जो है दहशतगर्दी का वाक़या है, इस पे फोकस रखा गया। असल में बिहार में जो इलेक्शन चल रहा है उसमें टर्न आउट इंतहाई कम था और हम इनके बिहार के इलेक्शन को बड़े करीब से देख रहे हैं। जो इस बार वहाँ पे टर्न आउट कम होने की वजह से मोदी सरकार को नुकसान हो रहा है और ये ख्याल किया जा रहा था कि पहले फेज़ में जो है वो नरेंद्र मोदी को आसानी से शिकस्त होगी। आज वहाँ पे दूसरी फेज़ की इलेक्शन है, तो ऐसे मौके पे एक धमाका और एक कहानी, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। बीजेपी की नाज़रीन जब भी सरकार आती है, आप पुलवामा को देख लें, पहलगाम को देख लें, पठानकोट को देख लें, उड़ी को देख लें, अब ये धमाका जो हुआ है दिल्ली का, इसको देख लें। ये सारे धमाके जो हैं ये बीजेपी की सरकार में होते हैं और तकरीबन सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हैं। और फौरी तौर पे सोशल मीडिया के अकाउंट जो हैं उनके जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो फ़ौज के एहलकार हैं, जो पूरा उनका हुकूमत का एक सोशल मीडिया का ग्रुप है, वो पूरा शुरू हो जाता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हरदसराई शुरू कर देता है। इस बार इंडिया ने बड़ी प्लानिंग की है। इनको पता है कि पहलगाम में हमने डायरेक्टली इल्ज़ाम 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पे लगा लिया था। अब ये सिलेंडर का धमाका दहशतगर्दी के धमाके से छोड़ रहे हैं और इससे एक दिन पहले इन्होंने जो है वो बड़ी गिरफ्तारियां की है। एक दिन पहले दिल्ली में ये धमाका जो लाल किला में ज़्यादातर मुसलमानों की आबादी है वहाँ पे हुआ है और जो डॉक्टर मुजम्मिल कनाई को असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फरीदाबाद से, इनको गिरफ्तार किया गया था धमाके से एक दिन पहले। और डॉक्टर अदील को पुलवामा से गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर शाहीन को, शाहीन शायद खातून है, और 2900 किलोग्राम धमाका खेज मवाद और राइफ़ल और बम बनाने वाले आलात सामान वगैरह इनसे बरामद कर लिया था। अब वो 2900 जो ये कह रहे हैं कि किलोग्राम हमने बारूदी मवाद उस टाइम पे बरामद किया, तो वो कहाँ पे है? ये एक सोची समझी साजिश है। एक दिन पहले ये पहलगाम के लोग गिरफ्तार होते हैं, ये मुसलमान डॉक्टरों पे रेड होती है और उसके बाद ये वाक़या हो जाना एकदम। तो इनको आपस में अब जोड़ा जा रहा है और ये गाड़ी जिसमें धमाका हुआ है ये भी पहलगाम के रिहायशी हैं, उनसे जोड़ा गया है और उनकी तस्वीर सामने आई है। तो वहाँ पे कोशिश अब की जा रही है, यही इन्वेस्टिगेशन आगे आएगी। अमित शाह चूँकि मौजूद हैं इस टाइम पे और नरेंद्र मोदी इस टाइम पे मुल्क से बाहर हैं और अमित शाह ने सारी इन्वेस्टिगेशन, वो एक तरीक़ाकार चल रहा है उनका, वो अब कहेंगे कि हमने ये मालूमात कर ली हैं और ये वही पहलगाम का जो इंसिडेंट है उससे जोड़ा जा रहा है, सारी कड़ियाँ उससे मिल रही हैं और वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया था। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन के बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने का ख़दशा है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है। इस किस्म के फास्ट फ्लैग ऑपरेशन इंडिया में होते हैं। अफसोस इस चीज़ का होता है कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में नरेंद्र मोदी ने अपने भक्तों को जो है वो पागल कर दिया। एक तो नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे मुकम्मल तौर पे मीडिया का गला घोंट के, सारी मीडिया को ख़रीद के अपने पंजे वहाँ पे गाड़ लिए। वहाँ पे सरकार के ख़िलाफ़ कोई बात ज़्यादा नहीं कर सकता नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़। वहाँ पे नरेंद्र मोदी को पूजा जाता है। ये इन्होंने एक अपना सिस्टम बना लिया और वहाँ पे जो लिबरल लोग थे, जो सेकुलर लोग थे कांग्रेस के, उनको जो है वो काफ़ी हद तक अब कम कर दिया गया है। उनका असर जो है वो कम कर दिया गया है फ़ौज पे, फ़िज़ाइया पे। इवन के जज सारे उन्होंने अपने जो है वो कमान में ले लिए हैं और नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ उनकी चापलूसी में सारा दिन नरेंद्र मोदी का मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो लगा रहता है। सोशल मीडिया पे अपने भगत जो है वो छोड़े हुए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हरदसराई कर रहे हैं। फ़िलहाल उन्होंने सरकारी तौर पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, मगर ऐसा लग रहा है और पाकिस्तान इसके लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। पाकिस्तान ने ये बड़ी करीब से इनके जितने भी इनके जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पहलगाम है, पुलवामा है, पठानकोट था, ये सारे वाक़यात पाकिस्तान ने बड़े करीब से देखे हैं। पठानकोट में तो पाकिस्तान को दावत भी दी थी और पाकिस्तान की आईएसआई गई हुई थी। और नाज़रीन, इन्होंने त्रिशूल के जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमारी बाउंड्री पे ऑलरेडी शुरू कर रखे हैं। तो हमें अंदाज़ा था कि बिहार के इलेक्शन में ये कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि जंग में 6 माह की पिछली जो पाकिस्तान की और इंडिया की महदूद जंग हुई उनमें उनका काफ़ी नुकसान हुआ था। जब आप 60 फाइटर जेट उनके गिराते हैं, वो भी 4.5 जनरेशन के 4 राफेल, Su-30, MiG-29,
जगुआर तो उनका कौन सा फाइटर जेट रहता है, इसके अलावा तो इनके पास कोई बड़ा फाइटर जेट है नहीं 5th जनरेशन का। और उनकी फ़िज़ाइया मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान ने बिठा दी थी एक महदूद जंग में। उन्होंने पाकिस्तान पे ब्रह्मोस मिसाइल को जो है वो फायर किए थे पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम ने 70 से 80% उनके ब्रह्मोस मिसाइल को जो है वो तबाह कर दिया था हवा में, जबकि 6-7 उनके हमारे टारगेट पे लगे थे। और पाकिस्तान ने उनके 29 एयर बेसिस को निशाना बनाया। जो पाकिस्तान ने फतह 2 इस्तेमाल किया था, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि मुझे अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है, और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट आई तो हमने जो है वो जंग रोक दी। तो आपने जंग शुरू क्यों की थी? अगर पाकिस्तान कमज़ोर पोजीशन में होता तो क्या आप जंग रोकते? सवाल ही पैदा नहीं होता है। पाकिस्तान ने जो ड्रोन इस्तेमाल किए, जो भागतर और कंजी ड्रोन तुर्किया के पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, शहीद ड्रोन जो ईरान के हैं वो इस्तेमाल किए, चाइनीज़ ड्रोन जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, वाक सिस्टम जो पाकिस्तान ने उस टाइम पे, और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में पाकिस्तान ने जो BVR मिसाइल इस्तेमाल किए जिसका आपको अंदाज़ा नहीं था। आपके जहन में यही था कि ये वो एक्सपोर्ट वर्जन है, 150 किलोमीटर तक मार करेगा। वो 300 किलोमीटर तक मार करने वाले PLA के जो ओरिजिनल वर्जन थे वो हमारे पास PL-15 थे। तो पाकिस्तान ने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इस्तेमाल करके, और उससे पहले पाकिस्तान के नौजवानों ने साइबर हमले किए थे। सैटेलाइट का पाकिस्तान ने जो इस्तेमाल किया था, और चाइना ने उसमें पाकिस्तान की बड़ी मदद की थी। तो वो जंग पाकिस्तान ने आसानी से जीत ली थी, और उनको मशवरा अमेरिका ने दिया था कि अपने फाइटर जेट 300 किलोमीटर मजीद अंदर लेके जाएं, वरना ये मुश्किल आपके लिए खड़ी होगी। पाकिस्तान ने और चीन ने जो जाल बोना है उनमें आपको काफ़ी मुश्किलात होगी। और दुनिया की ये एक ऐसी जंग थी जिसमें डार्क फाइट, वैसे ही हवा में कहा जा रहा था कि दुनिया की बड़ी डार्क फाइट थी, इसमें कोई डार्क फाइट नहीं थी। पाकिस्तान ने 300 किलोमीटर की रेंज से उनके बॉर्डर के अंदर जो है उनके फाइटर जेट गिराए। तो वही सेम आपको दोबारा उसी तरह मिलेगा अगर आपने पाकिस्तान पे हमले शुरू कर दिए। इन्होंने सारी फौज जो है वो एक्सरसाइज में लगा दी है, और पाकिस्तान के तमाम तर बॉर्डर पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और वर्किंग बाउंड्री है वहाँ पे ये अपनी त्रिशूल एक्सरसाइज वगैरह जो कर रहे हैं। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया मुकम्मल तैयार है, पाकिस्तान की नेवी तैयार है, पाकिस्तान की आर्मी तैयार है। और दुनिया में वैसे भी नाज़रीन, अगर आप वर्ल्ड स्टेटिस्टिक रिपोर्ट देखें तो दुनिया में पाकिस्तान की कौम वाहिद कौम है जो 89% अपनी अफवाज के साथ एक साथ लड़ती है। हमारे मुल्क के इंटरनल मामलात चाहे जैसे भी हों, चाहे जिस पार्टी में भी हों, मगर जंग के दौरान और इंडिया से जंग होगी, हमारे मुल्क पे जो जंग मुसल्लत होगी, उसमें तमाम तर अवाम जो है वो अपनी अफवाज के साथ खड़े रहते हैं। वो अपने सारे मामलात को भूल के अपनी अफवाज के साथ लड़ते हैं। और ये 89% लोग सिर्फ सपोर्ट नहीं करते, ये फ़ौज के साथ लड़ते हैं, लड़ने मरने को तैयार होते हैं। दूसरे नंबर पे जो कौम है वो वियतनाम की है। इंडिया का 5-6 नंबरों में नाम ही नहीं आता। तो पाकिस्तान की ये कमज़ोर ना समझा जाए कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इंडिया से 5-6 गुना छोटी है। उनकी 20 लाख आर्मी है और हमारी 7 लाख है, 6-7 लाख है। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी अवाम है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। साथ नाजरीन, डिटेल में कभी अगले व्लॉग में इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, जो इन्होंने त्रिशूल एक्सरसाइज शुरू कर रखी है और जो मौका मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला पिछली जंग का कैसे लिया जाए ताकि नरेंद्र मोदी की वो छवि जो है वो बरकरार रहे। कैडेट कॉलेज नाजरीन एक बड़ा इशू बन गया है। कैडेट कॉलेज वाना पे जो है वो कल जो जनूबी वज़ीरिस्तान लोयर में है, ये कबायलियों के कहने पे 2011 में बनाया गया था। और वहाँ पे कबाइल के बच्चे जो हैं, कबायली अवाम के बच्चे जो है वो ज़्यादातर पढ़ रहे हैं। 60% कोटा जो है वो कबाइल का है। अब वहाँ पे हमला होना, एक तो इन्होंने कहा था कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, हमारी लड़ाई सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। अब इस्लामाबाद में धमाका हुआ, कल यहाँ पे जनूबी वज़ीरिस्तान में हुआ, और गेट पे हमला करने के बाद 5 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। इन्होंने गेट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया था। 3 शिद्दत पसंद दहशतगर्द अंदर दाखिल हैं और ऐसी एरिया में दाखिल हैं कि वो रिहायशी इलाके से और बच्चों से काफ़ी दूर है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी इनको इंगेज किया हुआ है। 20-22 घंटे हो गए हैं, मुल्क की बदनामी हो रही है। ख़बरें सामने आ रही हैं कि शिद्दत पसंद मुसलसल अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते में हैं और वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिल रही है। उनके पास सैटेलाइट फ़ोन्स हैं और वो उनको कहा जा रहा है कि आप इस कब्ज़े को मज़ीद जो है वो आगे लेके जाएं और फ़ौज का मुकाबला करें ताकि दुनिया को बताया जा सके कि हमने इतने वक्त तक इस कैडेट कॉलेज पे कब्ज़ा बरकरार रखा। सिक्योरिटी फोर्सेस को, इन 3 शिद्दत पसंदों को जितना जल्दी मुमकिन हो सके
वो हलाक कर देना चाहिए। ये मामलात मज़ीद दूर जा रहे हैं, कॉलेज के अंदर घुसना, फिर वहाँ पे APS टाइप का एक इंसिडेंट करना। नाज़रीन, APS जो 16 दिसंबर 2024 को हुआ था, वल्लाह अभी भी दिल से नहीं निकल रहा। उस टाइम पे मैं गल्फ़ ममालिक से गल्फ़ में था और वापस आया था, मेरा कुछ 10-15 दिन हो गए थे। और जब मैंने ये वाक़या, हर पाकिस्तानी अखबार था रो रहा था, क्योंकि आप बच्चों को यार इतना जुल्म हुआ था उसमें कि जिस बच्चे का ख़त आया यहाँ पे कि यहाँ पे उसका थोड़ा सा बाल नीचे दाढ़ी तक आने वाले थे, उसके बारे में हुक्म था कि इसको मार दो, इसको ज़बह कर दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। तो बड़ा दुख था उस बच्चों के साथ जो ज्यादती की गई थी। 140 अफराद उसमें शहीद हो गए थे, 132 बीच में मासूम बच्चे थे, जिसमें कॉलेज का स्टाफ और प्रिंसिपल वगैरह भी थे। तो ये उसी तर्ज का ये हमला करना चाह रहे थे APS 2, मगर पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको कंट्रोल में रखा है और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर बहरहाल 20-22 घंटे 3 दहशतगर्द अंदर लड़ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। और वो रिहाइशी इलाके से तो दूर है, मगर मुश्किलात आ रही हैं और एक डर है जो बच्चे वहाँ पे हैं, उनके वालिदैन के दिल पे क्या गुजर रही होगी। हम इतने परेशान हैं कि हमारे बच्चे स्कूलों में हैं और दहशतगर्द वहाँ पे पहुँच गए। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस उम्मीद रखनी चाहिए कि वो उनको 1-8 घंटे में पार कर देंगे और ये क्लियरेंस सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, मगर ये 3 को अंदर इंगेज रखा है एक ही जगह पे। लकी मरवत में नाज़रीन सरकारी स्कूल को आग लगा दी गई है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अब्दुल कयूम पहाड़ खेल पक्का के उनमें जो फर्नीचर था उसको आग लगाई गई है। आधी से ज़्यादा आबादी जो पक्का खेल की है, ये यहाँ से निकल गए थे, नकल मकानी इन्होंने कर ली थी कि वहाँ पे शिद्दत पसंद दहशतगर्द ज़्यादा है। हम बार बार नाज़रीन अपनी व्लॉग में आपको यही बताते हैं, जिन दोस्तों को पता नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के डायनेमिक्स का, लकी मरवत ये इस इलाके में इतनी दहशतगर्दी करक में और लकी मरवत में नहीं थी। अब यहाँ पे भी उनके पाँव ज़्यादा जम गए हैं और देखिए ये आधी आबादी ने नकल मकानी पहले से कर ली है। तो ये जो जुनूबी अजला है ये गढ़ बना हुआ है, हज़ारों की तादाद में टांक में, लकी मरवत में, करक में, डी खान में, शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, फिर बाहर आएँ तो बाजवड़ में, इस तरफ आएँ तो कुरम का पूरा इलाका, सेंट्रल कुरम में ज़्यादा, अपर कुरम में शिद्दत पसंद दहशतगर्द। उसकी बड़ी वजह नाज़रीन कोई दूसरी नहीं है, ये सारे बॉर्डर लगे हैं अफ़गानिस्तान के साथ। जब तक अफ़गानिस्तान का ये बॉर्डर होगा, अफ़गानिस्तान के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे तो ये दहशतगर्दी चलती रहेगी। अचकज़ई ने नाज़रीन एक बयान दिया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से 3 मुतालबात कर रहा है कि ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम करें, खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के ज़ेर असर हो, काबुल की मरकज़ी हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात के तहत चले। ये सरासर बकवास है, झूठ है, गलत है। अचकज़ई जो है वो एक बड़े लीडर हैं, पुख्तून बेल्ट के बलूचिस्तान के एक अहम लीडर हैं। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, मगर ऐसे मौके पे ऐसे बयानात देना मेरे ख्याल में उनको ज़ेब नहीं देता। अपनी अफवाज के साथ खड़े रहने का वक्त है। हमने इंडिया से एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि जब उनके जर्नलिस्ट से कोई सवाल पूछा जाता है तो वो बोलते हैं सबसे पहले इंडिया, सबसे पहले अपनी अफवाज का मोराल हमने नहीं गिराना। जब पाकिस्तान में हम ये बात करते हैं तो हम बोलते हैं यार यहाँ पे मार्शल्लाह है, जुल्म ज़्यादती है, और इंडिया पे ये जो है वो मार्शल्लाह वगैरह नहीं आया, फ़ौज जो है वो जमहूरियत के अंडर है। फ़ौज जमहूरियत के वहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, वो अंडर है। तो आप देख लें पूरी फ़ौज जो है वो सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ लगी हुई है। वो कोशिश कर रहे हैं फ़ौज की नरेंद्र मोदी के सिवा कोई दूसरी हुकूमत बरकरार ना रहे। वो राहुल गांधी जैसे पढ़े लिखे आदमी को जगह भी, स्पेस भी नहीं दे रहे कि ये जो है ये आगे आए। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की तरह एक हिंदुत्व का सिस्टम हो और वही इस मुल्क पे राज करे। पाकिस्तान में ठीक है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने काफ़ी गलतियाँ की हैं, अयूब खान से, या खान, अयूब खान, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 11 साल, ज़ियाउल हक के 11 साल, परवेज़ मुशर्रफ के 9 साल। हमारी सारी ज़्यादातर हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने मार्शल्लाह में की गई है, और जो बाकी की जमहूरियत है वो इस्टेब्लिशमेंट मिल की हुकूमत के साथ कर रही है, जमहूरियत के साथ। मगर पाकिस्तान में तो हम यही कह रहे हैं कि मुकम्मल जमहूरियत है नहीं। बहरहाल सख्त मौके पे जब आपका एक मुल्क के साथ क्लेश चल रहा है तो ऐसे मौके पे अपने इंटरनल मामलात को साइड पे रखे, अपनी अफवाज के साथ, चाहे जो भी मसला आपका अफवाज के साथ हो। वफाकी हुकूमत ने सेनेट से 27वें आईनी तरामीम जो है वो पास कर लिए। जो मुश्किल फेस था उनका वो सेनेट से था,
उनके पास 2 ऐसे सेनेटर थे जो उनके पास नहीं थे, मगर उन्होंने वो 2 हासिल कर लिए। एक पीटीआई का सैफुल्ला उबड़ो, दूसरा अहमद ख़ान जो जमीयत उलमा इस्लाम का था, उन्होंने अहमद ख़ान खिलजी, उन्होंने वोट दिया। इन दोनों के बारे में नाज़रीन कहा जाता है कि ये दोनों एटीएम थे। इनसे 35-30 करोड़ के करीब इनसे पैसे लिए गए, इनको सेनेटर बनाया गया। अब जो बलूचिस्तान से जमीयत उलमा इस्लाम के अहमद ख़ान खिलजी थे, इनकी सुल्तान एंड सन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 7 अरब से ज़ायद प्रोजेक्ट उनके पास है। वो कैसे ए क्लास की कंपनी है, तो वो कैसे जो है वो वोट नहीं डालेंगे। हम सब जानते हैं कि आप 30-35 करोड़ रुपए पे सेनेटर बनते हैं, एटीएम होता है, और ये एटीएम नाज़रीन ये छोड़े जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये खुद ख्वाहिश करते, ये छोड़े जाते हैं, इनकी जगह पे पैसे दिए जाते हैं। जब इनसे काम लिया जाता है फिर ये सामने आते हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, इनको कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है। इनको अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिए गए हैं। इसी तरह जो सैफुल्ला उबड़ो है, वो उनकी वालिद जो कलंदर बख्श है, उनकी भी कंपनी है, तामीराती कंपनी है, उनके पास भी ठेके हैं, अरबों रुपए के ठेके इनको दिए गए हैं। वो भी सेनेट से, पीटीआई से, उन्होंने भी 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया। तो ऐसे सियासी मदारी भी हमारे बहुत होते हैं। हम सियासतदान जो हैं, हम ज़्यादातर बिक जाते हैं। और 27वीं आईनी तरमीम में हमने देखा कि ये 2 सेनेटर जो है वो फिसल गए। अमीर खान मुत्तकी ने नाज़रीन इमरान खान के हक़ में बड़ा बयान दिया है। ये बयान आप पीछे सुन भी सकते हैं। تاخو عمران خان غني قوي شخصيته ودغه تنظیم ټول په بني خانو کې واچاو، مخالفت ورسره هغه په افغانستان ته ونه ته خو نه تحریک لبیک سره هم په جنگ اخته ده، ته خو نه لبل ټول سره اخته ده، ټول په افغانستان ته ونه कि इमरान खान जैसे अच्छे लीडर को आपने जेल में डाल दिया, टीएलपी को आपने ख़त्म कर दिया, ईरान पे आपने हमला कर दिया, भारत के साथ तक भी जंग थी, तो क्या ये सब कुछ जो है ये तालिबान कर रहे हैं या अफगानिस्तान कर रहा है? इसका मलबा भी हम पे डालें। आपके मुल्क में पहले से दहशतगर्दी हो रही है, आपके मुल्क में हालात ठीक है नहीं, आप ये सब कुछ कर रहे हैं। ये नाज़रीन पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हैं जिस पे अमीर खान मुत्तकी को बात नहीं करनी चाहिए थी, और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा को, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा को एक शटअप कॉल जो है वो इस पे दे देनी चाहिए कि आप हमारे इंटरनल मामलात में बात ना करें। ये जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं अब उसको हाईलाइट किया जा रहा है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान ने राब्ता भी किया है, तुर्की की जो डेलीगेशन आ रहा है उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि पाकिस्तान जो है उससे हमारी सालसी एक बार फिर जो है वो कराई जाए। अफ़गानिस्तान जो है ऐसे समझे कि उन्होंने दरख्वास्त दी है बाकायदा, और ये तुर्की का आला वफद डेलीगेशन जो पाकिस्तान आ रहा है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और उनके इंटेलिजेंस चीफ़ है। इसी तरह ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची जो है, उन्होंने भी जो है वो सालसी का किरदार अदा करने के लिए कहा है। तो ईरान से और तुर्की से अफ़गान तालिबान ने बात की है, और जो डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है उनसे जो है वो अफ़गान तालिबान ने रब्ता किया। और हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया कि दोस्त ममालिक ने हमसे रब्ता किया है और सालसी के बारे में एक बार फिर कह दिया है। उनको उम्मीद लगती है अफ़गानिस्तान से उन कुछ बात ऐसी हुई है कि अफ़गानिस्तान उसके लिए तैयार हो गया है। तो ये एक अच्छी खबर है कि अगर दोनों ममालिक के माबैन सालसी का किरदार एक बार फिर तुर्की अदा करता है और मुआहिदा तय पाता है, तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। क्योंकि हम जो हालात देख रहे हैं कि गठजोड़ जो अफ़गानिस्तान और इंडिया का है, उसमें ये दिल्ली का बम धमाका, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कशीदा होना, त्रिशूल की एक्सरसाइज होना, ये पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ऑलरेडी अंदरूनी मामलात में इतना फंसा हुआ है कि एक पाकिस्तान ऑलरेडी जंग में है, हालत जंग में है, और ऊपर से 2 ममालिक 2 महाज ओपन कर रखे हैं हमारे पड़ोसी ममालिक ने कि पाकिस्तान को घेर लिया जाए। पाकिस्तान को इस चक्रव्यूह से निकलना पड़ेगा, और जो तुर्की दोस्त ममालिक हैं हमारे, वो पाकिस्तान के करीब इसलिए आ रहे हैं। और जल्द ही आपको जो एक हफ़्ते में ये आ रहे थे, आपको जल्द ही खबर मिल जाएगी कि जो आला सतह जो डेलीगेशन है वो तुर्क सदर के कहने पे, जो वज़ीर ख़ारजा, उनसे कोई बड़ा हुदा सदर के पास नहीं होता, वज़ीर दिफ़ा है, इंटेलिजेंस चीफ़ है उनके, वो मिल बैठ के अफ़गानिस्तान के साथ सालसी उन्होंने पहले बात कर ली है और अब पाकिस्तान को राज़ी किया जा रहा है। मज़ीद खबरें आती है नाज़रीन, उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।